राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि आयोग की ओर से राज्य के 93 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य के शेष 6 नगर निकायों जिसमें नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, कीर्तिनगर, रुड़की और बाजपुर के विस्तृत पुनरीक्षण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जल्दी इन सभी 6 निकायों की भी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। आयोग की ओर से संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदेय स्थलों की चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही शासन से आरक्षण की स्थिति प्राप्त होते ही आयोग की ओर से निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर जानकारी हासिल आई है कि बता दें, उत्तराखंड में शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर प्रदेश सरकार सकारात्मक रुख दिखा रहा है, जिसमें शिक्षकों के प्रमोशन की समस्या का 1 सप्ताह के अंदर समाधान हो सकता है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले 2 साल के दौरान हमने शिक्षा विभाग में छात्रों और शिक्षकों के हित के लिए 55 फैसले किए हैं। साथ ही हर 2 महीने में शिक्षक संगठनों के साथ हमारी बैठक भी हो रही है। पहली बार ऐसा है कि सरकार के फैसलों का शिक्षक समर्थन कर रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से आह्वान किया है कि अगर शिक्षक न्यायालय से अपनी याचिका को वापस ले ले तो उनके प्रमोशन को लेकर 1 हफ्ते में सकारात्मक निर्णय हो जाएगा। इन 2 वर्षों में हमने शिक्षा विभाग में लगभग 55 निर्णय लिए और आपने देखा होगा कि जितने हमने निर्णय लिए हैं तो छात्र हितों में देखते हुए लिए हैं और जो हमारे टीचर्स हैं उनकी जो दिक्कतें हैं उनके लिए पूरे निर्णय लिए हैं। हम हर 2-2 महीने में शिक्षक संगठनों के साथ बैठक करते हैं। उनकी जो 22 डिमांड थी उसमें से अधिकांश डिमांडें हमने उनकी पूरी कर दी और ये पहला मौका है जो कि शिक्षक संगठन भी सरकार के निर्णय। देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है और लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसमें भारी बारिश के साथ सामान्य बारिश भी आंकी गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां बारिश सामान्य से कम आंकी गई है। आगामी दिनों में बारिश का अंदेशा मौसम विभाग जता रहा है। अगर विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश रहने की अंदेशा है और साथ ही कहीं कहीं पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। तुम्हें बता दें कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आम जनता को विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नदी नालों के आसपास जाने से बचे, साथ ही आवागमन पर भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बात करें तो उसमें बिल्कुल हम नॉर्मल पे पहुंच गए हैं। -4 है तो -19 से +19 के बीच अगर रेन मिली है तो वो नॉर्मल में आती है। और इसी तरह के मंथ की बात करें तो मंथ में तो हमारा थोड़ा जो है 1% अभी ज़्यादा ही है, +19 से ऊपर ही है, +20 तक आ रहा है आज की डेट में। और डेली की भी बात करें तो ठीक है, नॉर्मल मानसून मिल रहा है रेगुलर ही डे टू डे में, आज भी वो नॉर्मल रहा है। और हैवी रेन से अगर बात करें तो वो भी मिली है पास्ट 24 आवर्स में, जैसे आपका जो है मसूरी में 120 mm मिली है, इसी तरह कपकोट में है बागेश्वर में तो उसमें जो है 100 mm मिली है। इसी तरह आप देखेंगे जो लोहार खेत वहाँ 68 है, उखीमठ में भी 60 mm है, चमोली में भी अच्छी। रामनगर में एक बस संस्था के हाई पदाधिकारी ने, बता दें कि रामनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जो एक बस संस्था के पदाधिकारी ने हाई कोर्ट के आदेशों और परिवहन विभाग के आदेशों की अवहेलना के विरोध में बस स्वामियों ने वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में ARTO संदीप वर्मा से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। बस स्वामियों का कहना था कि JMOU बस संस्था के बोर्ड ने एक आदेश दिया है
ये जीएमओ कंपनी जो है, इसके डायरेक्टर बोर्ड ने 15 साल से अधिक अवधि की जो गाड़ियां हो रही हैं उनको जो है खड़ा कर दिया है, उनको रूट पे चलने से मना कर दिया है। जबकि इस संबंध में जो है उत्तराखंड जो है हाईकोर्ट ने जो है एक निर्णय दे दिया है कि 15 साल से ऊपर की गाड़ियां चलेंगी, बरसते उनके पास फिटनेस होगा। लेकिन फिर भी जो है उसके बाद भी जो है ये कंपनी के जो बोर्ड है वो फिर भी जो है गाड़ियों को रूट पे नहीं चलने दे रहा है। इसकी शिकायत को लेकर के हम जो है ARTO रामनगर के पास आए थे। आज ये GMO के कुछ वाहन स्वामी मेरे पास आए थे और इनका कहना था कि GMO संस्था ने इनके 15 वर्ष से ज़्यादा पुराने वाहनों को हटा दिया है रोटेशन से। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि कोई भी वाहन की जो आयु सीमा है वो राज्य सरकार निर्धारित नहीं कर सकती। तो इसलिए पूर्व में भी RTA पौड़ी ने भी आदेश दिया था कि कोई भी आयु सीमा जो है निर्धारित नहीं है और अगर फिटनेस दी जाती है परिवहन विभाग द्वारा तो वो गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो इन्होंने एक ज्ञापन भी हमें प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर हम चिट्ठी लिख रहे हैं GMO को कि किस कावड़ मेले के दौरान एक कावड़िया सचिन शर्मा हरिद्वार में गंगा में स्नान करते समय नदी के तेज बहाव में बहने और डूबने लगा। कांगड़ा घाट पर SDRF टीम के हेड कांस्टेबल आशिक अली, अनिल कोचियाल, प्रदीप रावत की ओर से कड़ी मशक्कत के बाद तैरकर उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। SDRF टीम के हेड कांस्टेबल आशिक अली टीम के साथ अब तक 14 कावड़ियों को बचा चुके हैं। और वहीं जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश के चलते गणेशपुर के पास लाल बाजार के साथ सेना, ITBP सहित बॉर्डर के दर्जनों गांवों की आवाजाही बंद हो गई है। वहीं सड़क के वॉश आउट होने की वजह से वाहनों की लगी लंबी कतार भी लगी हुई है। वहीं भारी बारिश के चलते BRO हाईवे खोलने में जुटा हुआ है। और केदार घाटी में लगातार बारिश होने के कारण भूस्खलन होने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे आए दिन केदारनाथ हाईवे फाटा के निकट डोलिया देवी में मलबा आने के कारण बंद हो रहा है, जिस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। साथ ही NH की ओर से हाईवे को खोलने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने भी यात्रियों से अपील की है कि मौसम साफ होने पर ही धाम जाएं। श्रीनगर में बीते दिनों एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें पति ने पत्नी को बेड से बेरहमी से मारा, फिर उसका गला घोंटकर शव को फंदे से लटका दिया और फिर हत्या को आत्महत्या करार दिया। पुलिस ने इस वारदात का अब खुलासा किया है और आरोपी को पौड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में मामला दर्ज करवाया और साथ ही मृतका के बेटे ने गवाही देकर आशंका को सच साबित किया। कोतवाल होशियार सिंह पंखौली ने बताया कि आरोपी राजेश कुमार की ओर से पत्नी की आत्महत्या करने की सूचना कोतवाली पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। थाना श्रीनगर में एक महिला का शव घर के सीलिंग फैन से लटकता हुआ बरामद किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा IPC की धारा 306 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें जांच करने के उपरांत व पोस्टमार्टम करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि इस महिला का हत्या इसके पति के द्वारा ही की गई थी और हत्या करने के उपरांत इस शव को सीलिंग फैन से लटका दिया गया था। इसमें धारा को परिवर्तित करते हुए IPC की धारा 302 में इसको पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को श्रीनगर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया माननीय न्यायालय में। राजधानी देहरादून के परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों की सख्ती शुरू कर दी है, जिसमें बस और ऑटो में ओवरलोडिंग कर स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहन चालकों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि 2 दिन के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें हम सभी के पेपर की जांच करने के साथ उनके मानक भी चेक कर रहे हैं। साथ ही अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि ओवरलोड गाड़ियों में अपने बच्चे को ना भेजें। वहीं टैक्स बचाने के चक्कर में प्राइवेट वाहनों को भी कमर्शियल के रूप में प्रयोग ना करें।
तो 2 दिनों का हम लोगों ने अभियान चलाया है। कल हमारा फर्स्ट डे था, उसमें लगभग 80 गाड़ियों के चालान हुए हैं और 4 गाड़ी सीज भी हम लोगों ने किया है। इसमें विशेष फोकस जो हम लोग करते हैं गाड़ी की फिटनेस पे, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर लगा है कि नहीं, और जहाँ तक आपने बात की ओवरलोडिंग की, ओवरलोडिंग भी इम्पोर्टेंट चीज होता है। आप देखेंगे आरसी में मेंशन होता है कि कितने में वो गाड़ी पास है, कितने लोगों को ले जा सकती है। कई बार शिकायतें मिलती है कि उसमें क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है और क्षमता से अधिक बच्चे बैठे हुए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली मारपीट और झगड़े में ज्यादातर मामले आईटीआई गैंग के सामने आ रहे हैं, जिसमें गैंग ने बीते दिनों नुमाइश में भी मारपीट और गुंडे की घटना को अंजाम दिया था। सीओ नितिन लोहनी का कहना है कि मारपीट और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की शिकायत उनके पास आने के बाद वह तुरंत इस मामले में एक्शन लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही वीडियो फुटेज के माध्यम से चिन्हित कर तुरंत गुंडे करने वालों की गिरफ्तारी की जा रही है, जिसमें अब तक 10 लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सबसे पहले कहना चाहूँगा ये नुमाइश वाली जो भी लड़ाई हुई थी उसके बाद तुरंत पुलिस ने दबिश दे के कुछ लोगों को कस्टडी में भी लिया है और कस्टडी के साथ साथ ये वेरीफाई किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से कौन कौन लोग उस कृत्य में लिप्त दिख रहे हैं, उनको बुक किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं जो वेरीफाई हो चुके हैं वो भी फरार हैं, उनको भी दबिश दे के तुरंत पकड़ा जाएगा और इसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके साथ। ये पुराना एक आईटीआई गैंग बताया जा रहा है सर, आईटीआई गैंग के कुछ लड़के इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, इस चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा है कौन कौन। उत्तराखंड के दिनेशपुर में प्रेस क्लब की ओर से दुर्गा मंदिर स्वास्थ्य केंद्र थाना परिसर में कई पौधे रोपण कर उसके संरक्षण का संकल्प लिया गया, जिसमें हरेला पर्व सप्ताह के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान जारी है। क्लब के अध्यक्ष दुलाल चक्रवर्ती ने बताया कि हरेला सप्ताह के तहत प्रेस क्लब द्वारा नगर और क्षेत्र के गांवों में सार्वजनिक स्थलों पर 500 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 370 पौधे अब तक लगा दिए गए हैं। वहीं थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम बेहद सराहनीय है। जैसे स्वच्छ पर्यावरण धरती पर हरियाली पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, वैसे इंसान का जीवन स्वच्छ पर्यावरण पर निर्भर करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवदीप रावते द्वारा न्यायिक बंदी गृह लोहाघाट का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ सहायक समीर कुमार चौधरी ने बताया कि सचिव द्वारा बंदियों से उनके खान पान, निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किए जाने और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा बंदी गृह में स्थापित लीगल एंड क्लिनिक का निरीक्षण कर रजिस्ट्रों का अवलोकन भी किया गया एवं क्लिनिक में नियुक्त पैनल को निर्देशित किया गया कि वह क्लिनिक में रजिस्ट्रों का रखरखाव उचित रूप से करे। साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा प्रदत्त सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का भी वितरण किया गया। नए कानूनों के तहत तो पुलिस के लिए जो ऑनलाइन एफआईआर है, जीरो एफआईआर है, उसके लिए नए रजिस्टर बनाने हैं, नया उसका रिकॉर्ड रखना है। तो उसी बारे में था कि नए कानूनों के तहत पुलिस ने इस तरह की व्यवस्था कर ली है, नहीं कर ली है। महिलाओं के मामले हैं, उसमें काउंसलिंग करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, क्या व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त हिट एंड रन के जो मामले हैं उसमें घायल और जो मृतक हैं उनको 50,000 से लेकर 2,000 रुपये तक की जो सहायता राशि है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, नहीं जा रही है। इन्हीं सब बिंदुओं पे आज जो है थाने का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें संतोषजनक व्यवस्थाएं पाई गई हैं और हिदायत दी गई कि भविष्य